किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, पशुपालन आज हमारे पूर्वजों से ही करते आ रहे हैं और समय को बदलते के साथ साथ आज एक पशुपालन एक व्यवहार बन चुका है और आज के समय में पशुपालन एक रोजगार हो चुका है। क्योंकि किसी न किसी पशुपालन से वो डेयरी फार्म करके या तो फिर घर में यूज करने के लिए वो किसी न किसी व्यवस्था में अपने इनकम को डेवलप करने के लिए, कमाने के लिए वो पशुपालन के जरिए भी वो कुछ कर रहा है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर घर में कम से कम एक पशु अवस्थ है और कोई 2 पशु भी रखा है या तो फिर कोई 10 पशु रख के डेयरी फार्म भी किया है। किसान भाइयों, जो एक पशु रखने के जो मकसद है कि वो पर्सनल यूज के लिए ही रखा है और जो 10-12 रखे हुए हैं, कोई 20 भी रखा हुआ, वो डेयरी फार्म करके दूध को बेचकर पैसा को कमाता है, इनकम को बढ़ाता है, यानी कि वो एक बिजनेस के तौर पे किया हुआ है डेयरी फार्म। किसान भाइयों, हर कोई चाहता है कि हमारा पशु हेल्दी हो, स्वस्थ हो, दूध उत्पादन ज्यादा दे। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा पशु दुबला पतला हो, बीमार हो, दूध उत्पादन कम दे। ये हर कोई चाहता है कि हमारा पशु हेल्दी हो और ज्यादा दूध उत्पादन दे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात होगा कि हमारा पशु हेल्दी के साथ साथ कैसा होना चाहिए, उसे कौन सी पोषक तत्व मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए कि जो हमारे पशु हो वो मेंटेनेंस में रखे। क्योंकि किसान भाइयों, अभी मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है और मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई आता है, उस समय पे क्या होता है कि हमारा जो तापमान होता है वो बिगड़ने लगता है और जैसे ही तापमान बिगड़ने लगता है वो हमारे पशुओं के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये सब चीजों पे हमें ज्यादातर ध्यान देना है क्योंकि जो मौसम बदलाव होता है, मौसम परिवर्तन होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान बिगड़ने लगता है, तो उस समय पे हमके पशुओं को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ता है और सही से खान पीन का देखभाल करना है, सही से प्रोटीन देना है, विटामिन देना है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें उसे पानी समय समय पर देना है। यह सब ज्यादा डिपेंड करता है जो कि हमारे जो पशु होते हैं वो स्वस्थ रह सके। तो यही सब ध्यान देना है कि अगर जो आप सही से खान पान, पानी, प्रोटीन, मौसम को जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है, तापमान ज्यादा होता है, तो उसी समय पे अगर जो आप सही से ध्यान देते हैं तो आपका जो पशु होता है वो दूध को मेंटेनेंस रखेगा, दूध को कम नहीं होगा और आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगा, हेल्दी ही रहेगा। तो यही सब छोटे छोटे चीजों पर आपको ध्यान देना है। किसान भाइयों, अगर जो ये सब बातों पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पशु बीमार भी पड़ सकता है, दूध उत्पादन भी कम दे सकता है, जिससे क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अगर जी आपकी पशु दूध उत्पादन कम दे रहा है, आपका पशु कमजोर है, आपका पशु हेल्दी नहीं है, तो आप अपनी पशु को कम से कम 100 से 150 ग्राम सरसों का तेल पिलाएं। क्योंकि सरसों को तेल पिलाने से आपको जो पशु का जो आहार पाचन शक्ति होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है और गैस जैसी समस्याओं को खत्म करता है। किसान भाइयों, अगर जो पिलाते हैं और अगर जो पिलाने के अलावा अगर जो आप उनको शरीर पे मालिश भी करते हैं तो आपको जो सरसों के तेल अगर जो आप उनको शरीर पे मालिश भी करते हैं तो उसको मांसपेशियां को भी ये मजबूत बनाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो पशु होते हैं वो फुर्तीला होते हैं। तो आप उनको पशुओं को आप
तेल के भी मालिश भी कर सकते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, कोई भी पशु हो, कोई भी जानवर हो, आप उनको शरीर पे मालिश कीजिए और मालिश करने से भी उसको शरीर में ऊर्जा का स्रोत उगता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे वो फुर्तीला होता है और उसको आंधुनिक शक्ति यानी कि शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करता है। क्योंकि सरसों के तेल पिलाने से ऊर्जा का संचालन करता है, जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, अगर जो आप अपने घर में पशु को पाल रखे हैं तो ये सब समस्याओं से बचाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्च अप्रैल मई में टेम्परेचर तापमान जो होगा वो बढ़ने वाला है। क्योंकि मार्च तक तो आपको ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही अप्रैल और जून जुलाई आता है तो उस समय पे टेम्परेचर क्या होता है कि हीट होने लगता है। तो उस समय पे खास करके पानी का ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि पशु को ज्यादा उस समय पे प्यास ज्यादा लगता है, तो उस समय पे आपको पानी का ज्यादा ध्यान दें। और सेवन में यानी कि खान पान पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर जो इस सब चीजों पे आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपको पशु हेल्दी रहेगा और साथ साथ आपको दूध भी अच्छा खासा देगा। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।